मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये रोज़ाना बच्चों को दुआ पढ़ानी चाहिए। और उस्ताद क्या पढ़े? या अलीमु अल्लिमनी, या अलीमु अल्लिमनी मा लम अकुन अअलमु। या अलीम, या अलीमु अल्लिमनी मा लम अकुन अअलमु। या अलीम, या अलीमु अल्लिमनी। वो इमदादी कायदा कहाँ गया है? हाँ वो हाँ, ये इसके पीछे ये पढ़ाओ पढ़ाओ। या अलीमु अअलमु। या अलीम, जी 2 मरतबा आएगा। या अलीमु अल्लिमनी मा लम अकुन अअलमु। या अलीमु। उस्ताद को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी दुआ है। मौलाना इब्राहिम साहब पत्नी दामत बरकातुहुम ने लिखा है इमदादी कायदे में। चलो, इस्लामी बालवाड़ी का निसाब पूरा हो गया कल, हुरूफ की शनाख्त। अब मकतब का पहला साल शुरू होता है। वो इस्लामी बालवाड़ी था, 0 क्लास। साले अव्वल स्कूल में पहली पढ़ाना क्या है? हिस्सा अव्वल और इसके साथ दिनियात। हमारे यहाँ महफूजात से मशहूर है दिनियात, कलेमा, दुआ वगैरह। अच्छा, पूरे साल में कितने असबाक पढ़ाते हैं? हरकत, फिर तनवीन, जज़्म, हुरूफ़े मद्दा, हरकते मद्दा, हुरूफ़े लीन और तशदीद। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ये शशमाही तक, मतलब हमारे यहाँ मकतब का पहला दिन 1 जून, और आखिरी दिन 30 अप्रैल। और मई का महीना वैकेशन, सालाना जलसा स्कूल के हिसाब से चलता है ना, तो इस तरह होता है। अच्छा, ये है ना, ये अक्टूबर, बराबर। या नवंबर का पहला हफ्ता, नवंबर का पहला हफ्ता।
हाँ, हो गया हो गया हो गया। चलो, पूरे साल के दिन कितने हैं? इसमें हफ्ते की छुट्टी और मकतब की तातीलात कितने निकल गए? 100। 65 दिन अपनी सुस्ती और बच्चों का आमुख्ता, अपनी सुस्ती और बच्चों का, चलो कितने निकल गए? अब बचे कितने? ये निसाब का हिसाब सामने रहे तो अच्छा है। हरकत में चिल्ला लगाओ, जज्म में चिल्ला लगाओ, हुरूफ मद्दा में चिल्ला लगाओ, तशदीद में चिल्ला लगाओ। कितने हुए? 140 दिन बचे। तनवीन आसान है, 15 दिन। कितने? 15, क्योंकि हुरूफ लीन आसान है। कितने हुए? निसाब पूरा न हो तो है, कमेटी वालों को बुरा लगेगा ना। कितना भी नहीं हुआ, एक हिस्सा भी आप पढ़ा नहीं सके। नाज़िम तालीमात को, सदर साहब को, ये तो बहुत ख़तरनाक हालत है। क्योंकि हमारे यहाँ पर्चे आते हैं तो इसमें ऐसा लिखा होता है हुरूफ लीन मुकम्मल, तो तशदीद कहाँ गया? कहा कि बच्चे कमज़ोर थे, बाकी रहा। ऐसा नहीं, तशदीद मुकम्मल, तशदीद मुकम्मल। इंशाअल्लाह हर साल का निसाब बना हुआ है। इस्लामी बालवाड़ी तो कल देख लिया आपने, शशमाही तक मुफरदात और सालाना तक मुरक्कबात, पूरे साल में 2 सबक छोटे बच्चों के लिए। फिर जब बच्चा पहली में आवे तो आम तौर पर हमारे यहाँ ये माहौल है इस तरह, हाँ फिक्स है कि भाई चश्मा ही लिख लेने का पर्चे में कि जज्म सुकून मुकम्मल, और सालाना पर तशदीद मुकम्मल। इम्तिहान के उसूल में ये भी है कि पहले निसाब देखो फिर मेयार देखो, वो आएगा मौके के ऊपर कितना हुआ है और कैसा हुआ है। कमियत कैफियत, क्वांटिटी क्वालिटी, दो बातें आई। चलो इंशाअल्लाह अच्छा। हाँ, आपके यहाँ रमज़ान में छुट्टी होती है तो वो लोग क्या करें, शव्वाल से शाबान का सेट कर लें, शव्वाल से शाबान मदरसे के हिसाब से, और यहाँ स्कूल के हिसाब से इस तरह बनाया है। कुछ मुश्किल है, ये हरकत का बयान एक चिल्ला दिया है
कितनी मस्त, कोई कमज़ोर रहेगा? कोई नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह आज पूरा दिन सब देखेंगे कि हरकत का सबक बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पहली क्लास वालों को तनवीन का सबक कैसे पढ़ाएंगे, जज़्म का सबक कैसे पढ़ाएंगे, हुरूफ़ मद्दा तशदीद सब आएगा। और ये बहुत अहम है। और एक बात और भी है कि ये तमाम असबाक में ये कायदे का दिल है, हरकत। आप देखो ना, आप गौर करो ना, ये जज़्म किसका मोहताज? हरकत का मोहताज ने। तशदीद किसका मोहताज? हुरूफ़ लीन किसका मोहताज? हुरूफ़ मद्दा किसका मोहताज? तो हरकत का बयान कायदे का दिल है। जैसे कुरान शरीफ का दिल यासीन, और यासीन का दिल सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। तो हरकत का बयान कायदे का दिल, और हरकत का दिल दो हरफी। देखो नहीं अंदर 5 काम में सबसे अहम काम क्या है? आपकी कॉपी में है 2 हरफी, और अक्सर लोग 2 हरफी छोड़ देते हैं, 1 हरफी के बाद 3 में चले जाते हैं। 2 हरफी है ना, वो छोड़ देते हैं। 2 हरफी मिलाना सिखाओ तो 3 हरफियाँ आसान। शायद कॉपी में है नंबर 3 में, देखो नहीं। और क्वेश्चन में कुछ लिखा है? अच्छा, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 5 पॉइंट में सबसे अहम पॉइंट नंबर 3 है। नंबर 3 का बहुत अहम पॉइंट है। इंशाअल्लाह चलो देखते हैं। कर दो साफ। लाइट चली गई है, इसलिए अब परेशानी होगी। लाइट तो आ गई, लेकिन यहाँ चलो हरकत का बयान शुरू करते हैं। आज पहला दिन है, नए साल का पहला दिन। तो बच्चों को मानूस करो, बच्चों को मानूस करो, मायूस न करो, मानूस करो, दोस्ती करो, ताल्लुक़ करो। जब तक मुनासबत पैदा नहीं होगी वहाँ तक बच्चा हमारा सबक समझेगा नहीं। इसलिए मुनासबत पैदा करना बहुत ज़रूरी है। बराबर है। मुलाकात करो। हम मकतब पढ़ाते थे कायदा, तो हमने हमारी क्लास का उसूल बनाया था कि बेटा जब भी क्लास में आओ तो पहला मेरे मुसाफ़ा करो, फिर जगह पर बैठो, अस्सलामु अलैकुम, जाओ अब जगह पर बैठो। और छुट्टी के बाद तमाम बच्चे मुझे मिलकर जाए, जज़ाकल्लाह। बराबर है। दुआ तो 30 बच्चे अगर हो तो 30 दुआ मिलेगी, और मासूम बच्चों की दुआ तो मकबूल है। मशाइख भी मोहताज है इनकी दुआओं के। तो जज़ाकल्लाह। तो बच्चों की दुआओं से फ़ायदा उठाओ। ये दोस्ती, रोज़ मुलाकात करेंगे। लड़कियां हो तो करीब में आकर खाली अस्सलामु अलैकुम, वो मुसाफ़ा नहीं करेगी, और लड़के मुसाफ़ा करेंगे। फिर जगह पर बैठो, कोई भी चोर की तरह बैठे नहीं, पहले मुझे मिलो फिर बराबर। फिर इसके बाद हमारे आम तौर पर आदत थी, मैं रोज़ाना 10 सवाल करता हूँ तैयार करने के लिए, क्योंकि मुझे नया सबक पढ़ाना है। तो जब तक तवा गरम नहीं होगा वहाँ तक रोटी तो तैयार करना पड़ता है इनको। जब तैयार रेडी हो जाए फिर पढ़ाएंगे तो फ़ौरन समझ जाते हैं, एक ही मजलिस में समझ जाते हैं।
हाँ, मश्क में सेहत में वक्त लगता है, बाकी काम समझ जाते हैं। वो 10 सवाल ये हैं, आप रिकॉर्ड कर लो या बाद में लिख लेना। चलो बच्चों, हम सब कौन हैं? मुसलमान। माशाअल्लाह। हम सब किसके बंदे हैं? अल्लाह ताला के। हमारे नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे दीन का नाम क्या है? इस्लाम। हमारा दीन कैसा है? सबसे अच्छा, सच्चा और सबसे अच्छा है। हम यहाँ मदरसे में क्यों आते हैं? दीन की तालीम सीखने के लिए, दीन इस्लाम की तालीम सीखने के लिए। हम क्या पढ़ते हैं? कायदा। क्यों पढ़ते हैं? कुरान शरीफ सही सीखने के लिए। क्या मिलेगा? नेकी। और नेकी से क्या मिलेगा? जन्नत। चलो, जन्नत में किसको किसको जाना है? खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। 4-5 मरतबा थोड़ी उठ बैठ कि ज़रा चुस्ती आ जाए। भाई, जन्नत में जाने वाले करीब करीब आ जाओ। चलो यहाँ देखो, ये छोटे छोटे जुमले हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि टाइम पास है ना। भाई, ये छोटे छोटे जुमलों में ऐसा पावर और ऐसी ताकत है कि आपके पास पढ़ने वाला बच्चा सब कुछ हो सकता है, लेकिन काफिर नहीं हो सकता है। कितना वक्त गया? 10 सवाल में कितना वक्त गया? 1-2 मिनट गई आपकी। मैं रोज़ाना बोलूँगा। चलो बच्चों, हम सब कौन हैं? मुसलमान। हम सब किसके बंदे हैं? अल्लाह ताला के। आओ, बंद કરીને બંધ. ये भी चलता है ना। ये लाइट है तो चलेगा। ये लाइट चलो भाई, काफ़ी में से देख लो। हरकत में कितने काम है?
5। नंबर 1, बाद में लिख लो ना, बाद में लिख। नंबर 1 क्या है? पहचान। ब्लैक बोर्ड पर एक नक्शा बनाओ। नंबर 1, पहला काम, हरकत की पहचान बच्चों को कैसे कराएंगे, तो एक नक्शा बनाओ। भाई देखो यहाँ, ए अब्दुल्ला, ए अहमद, ए मोहम्मद, बेटा इधर देखो। देखो ये लकीर के ऊपर ये शक्ल है ना, देखो नीचे है ऊपर है, देख लिया शक्ल। फिर नाम बताएंगे कि इसका जो नाम है ज़बर, क्या नाम है? ज़बर। और ये नीचे है तो इसका नाम ज़ेर। और ये गोल है ना, वाव की शक्ल, गुजराती में सातरो, तो इसका नाम पेश है। इसका नाम क्या? ज़बर। इसका नाम ज़ेर। इसका नाम पेश। ज़बर की जगह देखो कहाँ है ज़बर? ऊपर। ज़ेर पेश ऊपर। ज़बर और ज़ेर में क्या फ़र्क है? जगह का फ़र्क है, शक्ल सेम। तीनों को हरकत कहते हैं। तीनों को हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकत। हरकत कितनी है? कौन कौन सी? पेश। ज़बर कहाँ आता है? ज़ेर पेश ऊपर। तीनों को हरकत कहते हैं। बराबर। अब आगे का जो है हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी न खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली न हो वो हमज़ा है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। ये हमारे लिए हैं, बच्चों के लिए हिदायतें नहीं हैं। और उस्ताद भी इसको रतवाते हैं। एक उस्ताद ने 10 मिनट का काम था, 22 दिन लगाए। कितने? 22 दिन। फिर फ़ोन करता है, हाफिज़ साहब दूसरा काम चालू करूं? तो अब तक क्या करते थे? तो कि हरकत की पहचान करा रहा था। तो इतना वक्त लग गया है, इसमें तो ऐसे कौन से निकात हैं? कहा कि दरअसल में इन बच्चों की 3 अगलात थी। क्या? तो कि हरकत का हा निकालते नहीं थे, रॉ पूर्ण नहीं करते थे, और मध्य आरिज़ वक्फ़ी नहीं करते थे। यानी ऐसा हरकत, तो सेहत का गलबा हो, गुलू न हो। अब ये तो कोई तिलावत का कलमा नहीं है कि इसको गलत पढ़ेंगे तो लहने जली होगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हरकत, बल्कि बस हरकत। हरकत 3 हैं, ज़बर ज़ेर पेश। बात ख़त्म हो गई। ज़बर की जगह बतला दो। तो कितनी बातें हुई? पहले शक्ल, फिर नाम, फिर और अदायगी का मतलब जबर झेर पेश, ये अच्छा भी नहीं लगता है। ज़बर ज़ेर पेश ये अच्छा लगता है। ये मैंने सबक पढ़ाया 30 बच्चों को। मिसाल के तौर पर मेरे पास 30 बच्चे हैं, तो मैंने 30 बच्चों को ये सबक पढ़ाया। कितना वक्त लगा?
5 मिनट में मैंने 4 बातें समझाई। शक्ल दिखाई, नाम बताया, जगह बताई और अदायगी दुरुस्त कराई। अब ये 30 बच्चे समझे या नहीं समझे मालूम करो। तो इसका नाम रखा, यानी दूसरा नाम। चलो बच्चों, ज़बर कौन लिखेगा? उस्ताद? शाबाश, माशाअल्लाह। चलो खालिद बेटा आ जा, लो पेन। बा लिखो, ज़बर लगाओ। शाबाश बेटा, ज़ेर लगाओ, पेश लगाओ। लाम लिखो, ज़ेर लगाओ, ज़बर लगाओ, पेश लगाओ। मीम लिखो, पेश लगाओ, ज़बर लगाओ, ज़ेर लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा खालिद समझ गया है, ये मेरा खालिद समझ गया। लेकिन अभी 29 बाकी है, तो आज तो पहला दिन है। चलो अब कौन आएगा? शाबाश बेटा, शाबाश, पहला नंबर तेरा। बहुत अच्छा काम किया, तबीयत खुश कर दी तूने। अब कौन आएगा? उस्ताद मैं आऊँ? हाँ बेटा चला आ जा। अहमद आ जा। चलो दाल लिखो, ज़ेर लगाओ, ज़बर लगाओ, पेश लगाओ। वाह वाह, शाबाश, माशाअल्लाह। चलो अब कौन आएगा? चलो सुफियान, चल बेटा आ जा। चलो सीन लिखो, ज़बर लगाओ, ज़ेर लगाओ, पेश लगाओ। हाँ, कोई बच्चा यूँ करे तो थोड़ी मदद कर दो। मसलन आपने कहा सुफियान चलो ज़ेर लगाओ, सुफियान ज़ेर लगाओ। तो गुस्सा आएगा ना, बेवकूफ़। चल बल्कि क्या करो बेटा, देखो ना बराबर ध्यान से लगाओ। देखो यहाँ देखो, ज़ेर कहाँ आता है? नीचे। देखो किस तरह है ना, इस तरह। हाँ हाँ, लगाओ। तूने जगह तो बराबर किया है काम, लेकिन थोड़ा और ज़रा देखो, यहाँ देखो। शाबाश, वाह वाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, कितना अच्छा लगाया। देखो तो ऐसा होगा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन हर बच्चे को वसूलियाबी में बुलाओ, किसी को माफ़ न करो, नहीं तो कलाम पाक में जाने के बाद भी ज़बर ज़ेर में शक रहेगा। हैं, हमने देखे हैं ऐसे बच्चे, कुरान में पहुंच गए। क्या है? जबर जबर, ना ना ना, झेर झेर, ना ना ना, जबर जबर, ना ना, झेर झेर। शक है, कुरान में पहुंच गए। तो ये वसूलिया, ये 2 मेहनत अहम है। पहले खुद करो और तमाम बच्चों को शरीक करो, फिर बच्चों को करने दो और आप शरीक हो जाओ। ये 4 उसूल हैं बच्चों के दिमाग तक पहुंचने के। पहला उसूल क्या? खुद करके बताओ, खुद करके बताओ। और जब आप बताओ ना, तो 2-3 को मत बताओ, बल्कि सबको बताओ, कोई गाफिल ना हो। अगर कोई गाफिल हो तो मुतवज्जे करो, बेटा बेटा इधर देखो, बेटा इधर देखो। जन्नत में जाना है ना, तो यहाँ देखोगे तो नेकी मिलेगी ना। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो यहाँ 2 उसूल हुए। पहला कौन? खुद। और फिर पहले मुदर्रिस खुद करे और बच्चों को अपने काम में शरीक करो। इसका नाम इश्तिराक अमल। हाँ, सबको शरीक करो। जैसे मुर्गी अंडों पर बैठती है ना, तो 25 दिन में बेजान अंडों में
हयात पैदा हो जाती है। अगर कोई अंडा पर से थोड़ा बाहर निकल गया तो गंदा, अब बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये 2 उसूल, खुद और बच्चों को शरीक करो। अब यहाँ दो क्या, अब तलबा को करने दो और उस्ताद शरीक हो जाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। एक की तारीफ़ करेंगे तो सब भागते हुए आएंगे, और सब मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ, और इतने दौड़ते हैं कि अपने को भी गिरा देते हैं। ये माहौल बनाने की ज़रूरत है, इसलिए हर बच्चे को नाम से बुलाओ, फिर काम, फिर दाद, नाम से पुकारो। ऐसा नहीं, ए काली टोपी चल, ए मोटू चल, ये कोई अच्छी बात नहीं है। रवैया दुरुस्त। बेटा अगर नाम मालूम ना हो, क्या नाम बेटा? अहमद। हाँ चल बेटा अहमद, चलो काम कराओ। फिर काम करने के बाद तारीफ़, वाह वाह, शाबाश, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब काम किया तूने, माशाअल्लाह, ये आगे बढ़ेगा, बहुत ज़बरदस्त, मेरा दिल बाग हो गया। खुश करो, तारीफ़ करो। फिर देखो, फिर गैरहाज़िरी भी नहीं पड़ेगी। गैरहाज़िरी की वजह यही तो है कि वहाँ जाकर भी क्या करेंगे, मार खाना है और जुमले गलत सलत सुनने, ए बेवकूफ़, ए गबी, ए डब्बा, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। तो पहला काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे तमाम बच्चों को हरकत की पहचान हो गई। आप कुरान में से इम्तिहान ले लो, हर उम्र के एतबार से बच्चों को अल्लाह के कलाम से जोड़ो। ये कायदा पढ़ाने का अहम मकसद कि हरकत ऐसा पढ़ाओ कि आपकी नज़र कलाम पाक पर होनी चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे कलाम पाक के करीब होते हैं कि दूर। अगर करीब होते हैं तो आपकी तरतीब सही, और दूर होते हैं तो आपकी तरतीब पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। जिसकी नज़र कुरान पर होगी वो चलेगी, और जिसकी नज़र इम्तिहान पर होगी, निसाब पर होगी, वो तरक्की नहीं करेगा। इसलिए इम्तिहान और निसाब को मकसद न बनाओ, कलाम पाक को मकसद बनाओ। मैं कुरान का खादिम हूँ, कुरान शरीफ से बच्चों को जोड़ता हूँ। तो ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, भाई बोलो, कापी में देखो, नंबर 2। चलो अब दूसरे दिन बच्चे आए, एक दिन में सारे उम्र नहीं होंगे। आपको चिल्ला दिया है ना, एक चिल्ला आपको दिया है, आराम से मजबूती के साथ चलो, सबको लेकर चलो। चलो बेटा आ गए सब, माशाअल्लाह। हाँ बेटा, हरकत किसको कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को। हरकत कितनी है? 3। कौन कौन सी? ज़बर ज़ेर पेश। बेटा ज़बर कहाँ आता है? ज़ेर पेश। आज हम नया सबक सीखेंगे, ज़बर। दूसरा काम, आज हम नया सबक सीखेंगे। कौन कौन तैयार हैं? सब तैयार हैं ना? आज हम ज़बर का सबक पढ़ेंगे, बहुत आसान है। चलो इधर देखो, देखो यहाँ देखेंगे न तो आसान, और इधर उधर देखेंगे न तो मुश्किल। इसलिए सब यहाँ देखो, इम्तिहान में पास होना है ना, है पहला नंबर किसको चाहिए? हाँ, तो बेटा यहाँ देखो, अब आपको 2 बार लिखना है। नक्शा ये बनेगा, एक पर
मालूम से नामालूम सिखाओ। ये मालूम है कि बेटा पढ़ो, बा बा पढ़ते थे ना, अब बा के ऊपर ज़बर आ गया तो इसकी आवाज़ बदल गई। अब बा नहीं पढ़ेंगे, ब क्या पढ़ेंगे, ब। अगर मैं ज़बर हटाऊँ तो बा, अगर मैं लगाऊँ, हटाऊँ, लगाऊँ, ये एहसास कि अच्छा बा का ब क्यों बना, ज़बर की वजह से। चलो जीम, अब ज़बर आवे तो ज़बर निकालूं, लगाऊं, निकालूं, लगाओ। चलो मुझे द बनाना है, क्या करूं, शाबाश, वाह वाह, माशाल्लाह, पढ़ो। अच्छा बेटा दाल बनाना है, वाह वाह, वाह वाह। चलो बेटा म बनाना है, ये मैंने 10 मिनट मेहनत की। कितने मिनट, 10 मिनट मेहनत की, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे बच्चों में ज़बर की तख्ती पढ़ने की सलाहियत पैदा हो गई। चलो अब ज़रा, ये इज्तिमाई मेहनत थी, इसमें तो ऐसा हो सकता है कोई बोले कोई ना बोले, समझ में आता भी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बरकत है ना, वो तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़िक्र इनको जो है। हाँ भाई सब समझ गए। चलो बेटा आ जाओ, हसन चला आजा मेरा गुलाब, आजा बेटा। ले लाम लिखो, लाम बेटा, ल बनाओ, शाबाश, वाह वाह, माशाल्लाह। बेटा लाम बनाओ, लाम, ल बनाओ, लाम बनाओ। बेटा मीम लिखो, म बनाओ, मीम बनाओ, म बनाओ, क्योंकि अभी तो ज़बर का सबक चल रहा है ना, अभी ज़ेर पेश को छेड़ना नहीं, इसी को अभी चलाओ। समझ गया, इस तरह धीरे 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 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में। हाँ पूरी तख्ती 2 दिन में हो जाती है। करेंगे, करो नहीं हैं, करो नहीं। देखो ऊपर बॉट पर शुरू करेंगे ना, बॉट पर शुरू करेंगे ना, यहाँ आप करेंगे तो यहाँ समझेंगे। और यहाँ है ना, यहाँ हमेशा पहले किसको बुलाने का, फिर देखो इनको काम कराओगे, यानी नाम काम इनके साथ ये मामले करोगे तो ये तैयार हो जाएगा कि ये तो मुझे भी आता है, इसमें क्या डर मारने की है, मतलब सब मैं आऊँ, चल बेटा अब तू आ। तो अब इनको देखकर ये भी बराबर। फिर दूसरे दिन ये है ना गाफिलिन की जमात अब वो भी मुतवज्जे होंगे, बोला आगे देखनी कुछ हो रहा है। तब ये भी तैयार। अब 2-3 दिन में कोई अदना नहीं रहा, कोई मुतवस्सित नहीं रहा, इसलिए पहले अच्छों को इस्तेमाल करो ताकि इनको देखकर बेचारे कमज़ोरों की हिम्मत बढ़े कि अच्छों के साथ मामला अच्छा हुआ है तो हमारे साथ भी इंशाल्लाह उम्मीद। और अगर अच्छे को ठोकेंगे तो कहा कि इसका भरोसा नहीं है, जब अच्छों को पड़ी है तो हमारी क्या हैसियत। समझेंगे, कोई हर्ज नहीं। अब अपने हिसाब से आपको चिल्ला दिया है ना, बस 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 चिल्ले में चलो। चिल्ले में तो आपके बच्चे पोपट। अच्छा 2 मेहनत बोर्ड पर हो गई, अब क्या करेंगे, नंबर 3 में जाएंगे, है ना। चलो कायदा खोलो, क्या खोलो, कायदा खोलो।
हाँ 30 बच्चे हैं। कितने? 30 बच्चे हैं ना। 30 में से 5 ज़हीन को उठाओ। चलो अब्दुल रहमान इधर आ, कायदा लेकर आ। अब्दुल्ला इधर आ, मोहम्मद इधर आ, अहमद इधर आ, आयशा इधर आ। ये 5 बहुत होशियार हैं क्योंकि आपको यहाँ पता चल गया है। अब सबके साथ ये 5 ज़हीन फ़हीम हैं, सबके साथ 5-5 बच्चे लगा दो। कितने? 5-5 लगा दो। अहमद तू एक काम कर, इसको ले जा, इसको ले जा, इसको ले जा, तो इसको ले जा, इसको। चलो तुम यहाँ बैठो। अब तुम्हारा साल भर तक हल्का यहाँ रहेगा और तुम्हारे हल्के का नाम हल्के सिद्दीक रहेगा और इसका अमीर तू रहेगा। हल्के उमर, चलो वहाँ बैठो। हल्के उस्मान, हल्के अली, हल्के आयशा। अब ये 5 है ना, 5, ये 5-5 को तैयार करेंगे तो 25 तैयार हो जाएंगे। अब 5 को बोला लो। अच्छा पढ़ो तो। ब त स ज, ज़बर निकालो। बा ता सा। चलो चलो जा, अपने साथियों को सुनाओ, फिर सबका सुनो, पढ़ाओ नहीं। पहले आप सुनाओ, पहले अमीर सुनाएगा, फिर बारी बारी अपने साथियों का सुनेगा। तो तख्ती चकाचक टॉप 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 बन जाए। हल्कों में बच्चे हल्कों में बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये 5 बच्चे जो है ना, जिसको आपने अमीर बनाया, ये आपसे 2 फ़ायदे हासिल करेंगे। एक तो तालीम हासिल करेंगे और नंबर 2 तरीक़े तालीम भी हासिल करेंगे। कल वो बड़े होंगे, शादी करेंगे, इनके यहाँ औलाद आएगी तो कहा मैं पढ़ाता हूँ, हमने बच्चों को तैयार किया है क्लासों में, तो पढ़ाएगा। करो करो। और आप हल्कों की निगरानी करो, थोड़ी देर वहाँ बैठो हल्के सिद्दीक में। भाई बेटा अब्दुल्ला कैसा काम चल रहा है? बराबर, इसने बराबर सुना है ना? हाँ इसने हाँ सुनो सुनो। 2 मरतबा सुनना तख्ती, हाँ ज़बर के साथ और ज़बर के बग़ैर, ताकि आवाज़ का फ़र्क समझ में आवे। अब वहाँ थोड़ी देर बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो। तो एक दिन हल्कों की मश्क हो गई। अब दूसरे दिन बोर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। 2 दिन यहाँ गए बोर्ड पर और 2 दिन कायदे में जाएंगे। कितने दिन? 2 दिन। एक दिन हल्कों में और दूसरे दिन बस आज तो सबक सुनने का दिन है। चलो किसी को करीब मत बुलाओ। चलो सुफियान बेटा खड़े हो जाओ। आखिरी लाइन पढ़ो, आखिरी लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क ल म न व ह य। शाबाश बेटा, ज़बर निकाल कर सुनाओ। काफ लाम मीम नून वाव हा या। चलो बैठो। चलो आयशा बेटा बा वाली लाइन पढ़ो, बा वाली, ऊपर से नीचे आओ। ब ल तो ल, ज़बर निकालो कर पढ़ो। बा लाल तो लाम। चलो ज़ैनब बेटा नीचे से ऊपर जाओ, लाम वाली लाइन। ल तो ल ब, ज़बर निकाल कर। भाई मेरी बात समझ गए? तो हमारे यहाँ 50% ब्लैक बोर्ड और 50% कायदा, दोनों का इस्तेमाल करना है। खाली ब्लैक बोर्ड काफ़ी नहीं है और खाली कायदा काफ़ी नहीं है, दोनों का, दोनों साथ में चलेगा। ये सिखाने के लिए है और कायदा मश्क के लिए है। ये समझाने के लिए है, ब्लैक बोर्ड समझाने के लिए और कायदा मश्क के लिए है। तस्बीह बनाने में कितने काम? 2 काम, 3 काम। एक तो ये अपने ये धागा लेने का, बराबर, फिर अंदर में मोती पिरोने का, 1 2 3 4,
और मोती 100 हो जावे तो तीसरा काम तीसरा नहीं करेंगे, गिरो नहीं लगाएंगे ना। तो आज एक मोती निकलेगा, कल दूसरा निकलेगा। तो ये भी 3 काम। ब्लैक बोर्ड लो और उमूर पर मेहनत करो। उमूर है ना 5 काम, मोती पिरोना। ब्लैक बोर्ड पर उमूर पर मेहनत करो और जब उमूर समझ में आ जावे तो एक काम समझ में आ गया तो अब खूब पढ़ो। 1 हरफ पर 10 नेकी मिलेगी। खूब मश्क करो। हाँ ना, हम रवाही पढ़ाते हैं शुरू में। रवाही की आदत डालो। और हिज्जे क्यों नहीं कराएंगे ये 5 काम के बाद बतलाता हूँ। 5 काम के बाद कि हिज्जे की हकीकत क्या है, इसका मकसद, इसका काम 5 काम के बाद बता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, 2 काम हो गए। तमाम बच्चों को हरकत की पहचान भी हो गई और 1 हरफी पढ़ने की सलाहियत भी पैदा हो गई ना। अब दूसरे हफ्ते में 2 पर जाओ। किस पर? 2 पर। चलो बच्चों, आपको नहीं कह रहा हूँ, हाँ, नहीं तो हमको आप कहेंगे कि हमको बच्चा कहता है, हम तो तेरे बाबा हैं। हाँ, एक मरतबा ऐसा हो गया, बेचारे एक मौलाना साहब आए थे और हम अपनी आदत के मुताबिक चलो बच्चों। शनिवार को तो बहुत सब्र किया और इतवार को सुबह नाश्ता करके पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? कहा हम तो चला। क्यों? साला हमको बच्चा कह रहा है। हम तो बाबा हैं इसको क्या मालूम, हम कासमी हैं, बाबा हैं इसके, और हमको बच्चा कहता है। इसलिए आपको नहीं कह रहा हूँ, हाँ, आप तो हमारे बड़े हैं, बच्चों को ऐसा कहने के। चलो बच्चों, तीसरा काम बच्चों को नहीं कहेंगे। तीसरा काम वो मतलब पहला काम हरकत की शनाख्त, दूसरा काम ज़बर की तख्ती, अब तीसरा काम 2 हरफ। तो इस तरह इसका नक्शा ये बनेगा। मालूम से ना मालूम, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे तमाम बच्चों में 1 हरफी की ताकत पैदा हो गई है। सब पढ़ेंगे। अब्दुल्ला चलो पढ़ो। क्या है? म अ, ये क्या है? म, ये अ। चलो अब नीचे का पढ़ो। म अ, मिला या नहीं? कौन बोलेगा? और सब म अ। ओहो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। खींचने का नहीं है, जल्दी मिलाकर जल्दी कौन पढ़ेगा? और सब म अ, झटका मारता है सभी में। बोलो कौन बोलेगा? उस्ताद? हाँ बेटा। म अ, उस्ताद? हाँ बेटा। हाँ म अ। वाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह मेरा चांद, आजा बेटा। शाबाश, इसने मिला है, इसका पहला नंबर। बोलो अब कौन बोलेगा? उस्ताद मुझे भी आता है, बोल। म अ, यानी सुनकर अब सब बोलेंगे। म अ, म अ, म अ, म अ, और सब मुझे भी आता है, बोल। म अ, म अ, बोलो म अ, 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 वाला जो तो खड़ा ला। बोलो क्या है? म अ, म अ, मीम आइन, बस। म अ, म अ। अब इनको समझाओ, ये गाफिलिन की जमात, कि बेटा ज़बर नहीं है, खाली हरफ बोलो, मीम आइन। तो 2 हरफी मिलाना सिखाओ ताकि कल 3 हरफी। चलो 1 हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह कम से कम
चलो, अब जो काम यहाँ हुआ इस्तिमाई, अब यही काम यहाँ होगा। आपको लगे ना क्या काम चोर काम चोर। ये खालिद इधर आ, खालिद इधर आ। खालिद पढ़ तो सब उल्टा पढ़, बस ज़बर निकाल कर पढ़। सीन बा पढ़, सब सत हो गया। चलो हल्के सिद्दीक वाले अपने अपने हलकों में बैठो। अब वो अपने अपने हलकों में, ये आदत पाड़ने की, नहीं तो फिर वो तो शोर चालू हो जाएगा, बहुत वक्त ज़ाय करेंगे। तो यहाँ काम हो जाए क्या। चलो, आपको उकटाहट का ख्याल रखने का कोई ज़रूरी नहीं है कि आज 30 से 30 बच्चे यहाँ आ जाए। अरे 15 आवे तो 15, कल 15, और आपको लगे कि यार ये 15 तो कंप्लीट है, मुझे मालूम हो गया है यहाँ, तो इनको छोड़कर जो अदना है ना, अदना, इनको खास, ये अदना, हाँ इनको खास पकड़ो, क्योंकि ये हमारी मेहनत का मैदान है। होशियार तो कुदरती होशियार है, इशारे से समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ चलो इधर आओ पकड़ो। हो गया, चलो हल्कों में बैठो। बेटा आप मश्क करो। अब कायदा खोलेंगे, जैसे कायदा खोलते हैं ना, है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मअ लक सज तर फ़अ नफ़ वअ फ़ज अल अम मन अह सम फल नअ लक रब कब वर कफ खत तम मर यत। बोल सब मेरा तो हो गया, मुझे आता है, मुझे आता है। क्या कहेगा? कायदा खोलते ही क्या कहेगा? पहला मैसेज क्या जाएगा? आसान है, मुझे तो आता है। तो बेचारे नादान को मालूम नहीं है कि तेरे बाप ने कितनी इंडी चिंडी की। और जगह पर बैठते ही, हलकों में बैठते ही क्या कहेगा? मुझे आता है। तो आपकी ये कुर्बानी, आप 20-25 मिनट आधा घंटा यहाँ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये आपका मेन ब्लैक बोर्ड। तो अंदर से वो खुद हल करेंगे। देखो यहाँ लिखा है, मौलाना ने क्या लिखा है? कायदे की मिसालें बच्चों को खुद हल करने दो। तो आप यहाँ इस्तिमाई इनफिरादी मेहनत करेंगे तो बच्चे कायदे में से खुद मिसालें हल करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए कायदे का नाम क्या है? किसका तोहफ़ा? किसका? हाँ, कायदा बच्चों का तोहफ़ा और ब्लैक बोर्ड उस्ताद का तोहफ़ा। ब्लैक बोर्ड उस्ताद का तोहफ़ा। बहुत से लोग आते हैं कि हमारे कायदे में 2 हरफ़ी मिसालें नहीं हैं। तो मैं तो कहता हूँ कायदा तो बच्चों का है, कायदा बच्चों का है। आपका तो ब्लैक बोर्ड है, अब आपके कायदे में नहीं है तो ब्लैक बोर्ड तो है ना, तो यहाँ करा लेने दी। क्योंकि हमको कायदा मकसूद नहीं है, हमको तो कुरान करीम मकसूद है। ऐसा थोड़ा है कि जो कायदे पढ़ाया वही कायदा कुरान में आने वाला है। कुरान है, हमको तो बस कुरान करीम पर नज़र रखने की कि 2 हरफ़ी बच्चे कुरान में से कल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हो जाए कि हाँ करेंगे, हाँ, तो यहाँ इतनी मेहनत करो ब्लैक बोर्ड पर कि कायदे में पढ़ाना न पड़े। मौलाना इस्माइल साहब फरमाते हैं कायदा न पढ़ाओ, कायदा मत पढ़ाओ, कायदा पढ़ने की सलाहियत पैदा करो। हमारे यहाँ ऐब है कि अच्छा आप कायदा पढ़ाते हैं, वो तो बच्चों का तोहफ़ा है, वो तो खुद हलकों में करेंगे काम। हाँ,
आप कायदा पढ़ने की सलाहियत पैदा करो। अब वो हल करेंगे, अब दूसरे दिन सबक सुनना और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना नहीं है। भाई चलो, ए खालिद चल बेटा, मआ वाली लाइन पढ़ो ऊपर से नीचे। मआ, व, सम, वर, उल्टा पढ़ो, उल्टा। अम, अव, मस, रव, ज़बर निकाल कर पढ़ो। मीम आइन, वाव आइन, सौद मीम, वाव र। करेगा क्योंकि आपने मेहनत की है ना, तो करेगा, सुनाएगा। चलो अब दूसरा बच्चा, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे की चार लाइन सुनो। हमको तो खाली देखना है ना कि वो आता है कि नहीं, मश्क हुई कि नहीं, समझा है कि नहीं, वही हमको तो देखना है। तो 2 हरफ़ी की ताकत पैदा हो गई। एक और बात बताऊं कि 2 हरफ़ी आपने सिखाया, वसूलिया भी हो गई, अब हल्कों में भेजा मश्क के लिए। तो यहाँ 3 किस्म की मश्क हैं आपके पास। कितनी किस्म की? 3। एक तो ये है कि जो सिखाया है वही कहो, कि अब हल्कों में क्या करोगे, बातें करोगे ना, 2 हरफ़ी मश्क करो। मअ, लक, सज। एक तो ये है। दूसरा तरीका ये है एक काम करो, हल्कों में एक काम करो, ये तख्ती है ना, तख्ती, तो बा को सबसे जोड़ो, बा को जोड़ो। कैसे? बत, बस, बज, बह, बख, बद, बज, बर, बज, बस, बश। ये भी है। तो 2 मश्क हुई, एक तो नफ्से मिसाल की मश्क और एक पुरानी ऊपर की। एक तीसरा तरीका इससे अहम है, वो ये कि एक काम करो ना, वो नीचे 3 हरफ़ी है ना, है तो आखिरी हरफ छोड़ दो ना, आखिरी हरफ छोड़ दो। चलो पढ़ो। खल, वक, हस, फ़अ, जअ, कस, वज, जम, नफ़। ये 3 तरीके हैं हल्कों में काम देने का। कौन सा अच्छा लगा? सबसे अच्छा कौन सा लगा? बता, बस वाला। हाँ, मुझे वो तीसरे वाला अच्छा लगा। क्यों मालूम? कि अब कल 3 की बारी है ना। कोई बात नहीं है, बहुत काम है हमारे पास। और आपको हम ये नहीं कहते हैं कि 2.5 घंटे तक लगे रहो, आप थक जाओगे। कब तक उठा कर चलते रहेंगे? हैं, इनको थोड़ा सिखा कर 4-5 को मोइन बना लो ना, ताकि वो 25 को तैयार करे। आदमी कितने के पीछे माथा खाएगा हल्कों में काम देने का। ऐसा मत कहो याद करो याद करो, नहीं, हिदायत देकर भेजो। बेटा क्या करोगे बताओ, हल्कों में जाकर क्या करोगे? बातें नहीं करनी, सिखाओ कि ये 3 काम हैं, तीनों करो। तो 2 हरफ़ी कितनी मश्क हो जाएगी, कितनी पुख्ता हो जाएगी, हो जाएगी। चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 हरफ़ी की ताकत पैदा हो गई, 2 की भी हो गई। अब हम 3 पर जा रहे हैं और हमारी मेहनत का खुलासा 4 बातें निकली। 2 बोर्ड पर, 2 कायदे में। कायदे में 2 कौन कौन सी? कायदे की 2 मेहनत कौन सी? हल्कों में मश्क और खड़े होकर सुनने का। एक एक को मत बुलाओ, एक एक को नहीं बुलाने का। वहाँ ज़ोर से पढ़ो खड़े होकर, इसमें हिम्मत भी और सेहत बहुत अच्छी होती है। तालीम होती है ना, तालीम, इस तरह खड़े होकर सुनने का। कायदे में है, कुरान में नहीं, कुरान में बैठकर सुनेंगे, लेकिन कायदे में खड़े होकर। बेटा खड़े होकर ज़ोर से पढ़ो, और भाई सब सुनो, एक पढ़ेगा बाकी सब सुनो। देखो ये पढ़ेगा नहीं तो इनको तो हर हरफ पर 10 नेकी मिलेगी, और तुम सुनोगे नहीं तो 1-1 नेकी मिलेगी। और भूल पड़े तो को म आइन निकाल, म ल क
ओ मौल साहब ज़बर को खींचता है ये, ए भाई ऐसा मत करने लक। फिर वो पढ़ता है ना तो मतलब तेरी बारी आने देने, तेरी बारी आने देने, तुझे चलने भी नहीं दूंगा। अब इसकी बारी आएगी ना तो बराबर एक्टिव रहेगा। तो इस्लाह बहुत होती है, इज्तिमाई इस्लाह होती है। और यहाँ बोला होगे तो ये सब बातें करेंगे और एक एक की कितनों की इस्लाह करोगे, थक जाओगे। इनको भी कहा आइन निकाल मौ, फिर दूसरा आया था कि मौ अला आइन निकाल मौ, और फिर तीसरा आया अला आइन निकाल मौ, कितनों की करोगे। तो सबक इज्तिमाई पढ़ाना भी है और सुनना भी है। मेहनत इनफिरादी। भाई मेरी बात समझ गए, 4 मेहनत हुई। चलो बताओ बोर्ड पर कितनी मेहनत, कौन कौन सी? इज्तिमाई इनफिरादी। कायदे की में कितनी मेहनत, कौन कौन सी? एक तो हल्को वाले, मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोड़ा चलो सुनाओ, भाई थोड़ा मौका दो। नहीं बेटा मश करो, कल सुनता हूँ, हाँ मश करो। मौका देना चाहिए। मौका देकर सुनेंगे न तो आपका सबक तैयार हो जाए। हाँ, सेहत में रोक टोक तो जारी, वो सूरह बकरा तक जारी रखनी पड़ती है, गफलत की वजह से। ओ भाई देखनी फिर तो रोक टोक तो अपने काम की रूह है। रोको टोको गफलत की वजह से, मोबाइल का ज़माना, ये वो भूल जाते बच्चे, भूल जाते। कल भूल बतलाई आज फिर लाता है, बहुत भूल होती है। हिफ्ज़ में ऐसा होता है ना, निशानी लगाई है लाल कलर से फिर भी भूल आती है। तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं, गुस्सा भी आएगा लेकिन ठंडा पानी पी लेने का, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का। हाँ चलो अब तीसरे चलो बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है आप अंदर की मिसाल लिखो, कोई भी लिखो। नंबर 3 बराबर। कितने की ताकत बनी हुई है इनकी? 2 की बनी है। 1 अब नक्शा ये बनेगा। चलो भाई नंबर 1 पढ़ो। कहता भाई नंबर एक भाई नंबर 1 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 1 2। आसान। इस तरह कितने? कम से कम 1 से नहीं काम चलेगा, कम से कम 10 मिसालें। फिर यहाँ भी कोई बात नहीं, अलग अलग, बस खाली फ़र्क इतना है कि ये इज्तिमाई है और ये नाम लेकर है। ये हाँ, ये नाम लेकर है। ये तो कोई भी बोले भाई, सब बोलो, कोई भी बोलो, लेकिन ये नाम लेकर, जिस पर शक जावे वो नाम लेकर। हाँ खालिद 2 हो गए। अब क्या करेंगे? जा हल्कों में बैठो, दो लाइन हल करो। ऐसा मत कहना सब पढ़ो, 2 लाइन। हम यूँ कहते थे इस्तार तक पढ़ो ना, इस्तार तक। ये जो इस्तार लगा है ना, इसका क्या मतलब कि यहाँ तक की मिसालें अम्मा पारे की हैं, यहाँ तक की मिसालें पारे अम की है, क्योंकि अब पारे अम की तैयारी हो रही है ना, फिर कुरान आएगा। तो भाई इस्तार तक धीरे धीरे करो नहीं। अब वो करेंगे खलक वक़ब हसद फ़अल जअल कसब। अब ये आदत मत करना खलक वक़ब हसद, वो तो यहाँ है शुरू में समझाने के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा पूरा पढ़ ले कतब, तब इसको रोको मत कि नहीं मैंने क्या कहा, नंबर 1 पढ़ कतब। मतलब भाई पूरा पढ़ लिया तो पीछे क्यों करता है? पूरा पढ़ लिया कतब तो पीछे क्यों करे?
चलो अब करेगा। मौलवी साहब 2 लाइन हो गई, बेटा आगे 2 लाइन पढ़ो। मौलवी साहब हो गई वो भी, और आगे पढ़ो न। मौलवी साहब हो गई, एक काम करो न, पूरा कर दो। धीरे 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 पूरा कर दो, मस्त करो, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से। चलो अब सुनाओ। चलो भाई, ए अब्दुल्ला, ए अबस वाली लाइन पढ़ने दो। अबस कफर मअक जरम सजद अखज़ नफर मनाअ। ए तू एक काम करने, नीचे से ऊपर जा, दाएं से बाएं चारों तरफ से मश्क करो। सुनो, और आपको लगे कि कच्ची है तो एक दिन और दो भाई, मश्क करो। कल तो कच्चा था, और मश्क करो। आपको चिल्ला दिया है। चलो इसी तरह 4 हरफी। 4 हरफी में आपको, अगर बच्चा 4 तो एकदम नहीं पढ़ेगा तो आप 2 बीच में स्टॉप कर दो। 1 भाई, नंबर 1 फह 2 शर 1 2 4 भी हो गए। 5 का स्टॉप। भाई 1 2 1 2। तो 4 का उसूल क्या है? 2 2। 5 का उसूल 2। अच्छा, 3 का उसूल नहीं, 1 पहले 2 फिर 1। अच्छा, 2 का उसूल एक म अ। अच्छा, 1 का उसूल मीम म। ये बच्चों की फ़हम के करीब बातें हैं कि एक सिखाना होने तो खाली और एक एराब वाला, ताकि दोनों की आवाज़ का फ़र्क समझे। और 2 सिखाना हो तो 1 1 2, और 3 सिखाना हो 2 1, और 4 सिखाना हो 2 2, और 5 सिखाना हो 2। इस तरह ताकत, क्योंकि कुरान में आएगा वजदक फ़अदलक आएगा कुरान को। अब कोई कहे मेरे कायदे में ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो तू करेगा क्या? कायदा तेरा नहीं है, तेरा कुरान है, तेरा तो कुरान है। इसलिए हम लोग मकसद के दाई हैं, किसी कायदे के दाई नहीं है, मकसद के दाई। कुरान के करीब करो, कुरान के करीब करो। मुझे मुंबई जाना है, ट्रेन में बैठा, अंकलेश्वर से सूरत आया तो मैं मुंबई के करीब हुआ कि दूर? फिर नवसारी आया, फिर बलसार आया, वापी आया, और क्या आ गया? मुंबई आ गया, सेंट्रल, करीब हो गया। लेकिन मैं ट्रेन में बैठा और भरूच आया तो क्या करना पड़ेगा? है, मुझे मेरे सफ़र पर नजरे सानी करने की ज़रूरत है कि भाई भरूच आया, अब बड़ौदा आया, भाई मुंबई कितनी देर है? अरे मौलवी साहब ये कहाँ जा रहे हो? ये तो अहमदाबाद जा रही है, उतरो उतरो और दूसरी गाड़ी पकड़ो, वरना क़यामत तक मुंबई पहुँचोगे नहीं। भाई समझ में आ गया? चलो अब एक आखिरी बात रह गई कि मज़ीद मश्क के लिए
ये नीचे देखो नहीं, नंबर 5, ये भाई 4 तक हो गया ना। अब नंबर 5, ताकि इनका दिमाग और वसी और बच्चे ज़हीन बने और तेज़ बने। तो इसके लिए तब्दील मिसाल। चलो हुसैन बेटा इधर आ, बीच में आ जा, बीच में खड़ा हो जा। चल पढ़। कतबा, चल पढ़। उल्टा। बता का, चल पढ़। नंबर के मुताबिक पहले 1 2 3 सीधा कतबा, फिर बता का उल्टा, 2 हुई। चलो अब नंबर 1 2 3 तकबा, 1 2 3 4। चलो पहला और आखिरी और पहला। एक में 6, ताकि बच्चे सोचने के आदी बने और खूब सलाहियत पैदा हो जाए। तो एक में 6 बनाओ। लेकिन यहाँ एक बात और लिखनी पड़ेगी कि तब्दील मिसाल 3 हरफी तक करें, 4 हरफी और 5 में न करें। बच्चों को परेशानी होती है, बस 3 हरफी तक करो। लिखो, ये बात लिखो, वरना कोई गुलू करेगा तो आप रोक सको कि ओ भाई फ़अदल का में क्या उल्टा सीधा करता है। 3 हरफी तक। क्या लिखा? और ये भी लिखो 4 5 में न करें, 4 और 5 हरफी में न करें। पूर्व पढ़ने का वो है ना, मुदर्रिस की अदायगी पर मौकूफ़ है। सम नहीं बेटा, सौद है, मुँह भरो सम, वो आपको सुनाना पड़ेगा। और इसका कायदा मौके पर आएगा कि हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं, हमेशा पूर्व पढ़ना है। लेकिन अभी तो खाली अदायगी, पूर्व पढ़ो। तो हुरूफ तब्दील मिसाल की 3 किस्म। कितनी किस्म? 3। पहली हो गई किसकी? हुरूफ की तब्दीली करो। चलो अब दूसरी नुक्तों की तब्दीली। चलो पढ़ो। कतबा, अब कौन पढ़ेगा? 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 नुक्तों की तब्दीली। और जब ज़ेर और पेश का सबक हो जावे तो चलो पढ़ो पढ़ो। कतबा, पढ़ो 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 पढ़ो। हरकत की तब्दीली, ये तब्दीली कब होगी? ज़ेर और पेश का सबक हो जावे तो अब आप हरकत की तब्दीली करो। और खाली ज़बर में 2 तब्दीली होगी। कितनी? 2। एक तो हुरूफ की करेंगे और एक नुक्तों की करेंगे। लेकिन अब ज़ेर का सबक आ गया, पेश का आ गया, तो तीनों की करो। ज़बर ज़ेर पेश, अब तीनों की करो तो खूब सलाहियत पैदा होगी, ताकि जो कलमा जहाँ हो वो वहाँ पढ़ लेगा। लेकिन ज़ेर का सबक है ना, ज़ेर का सबक आप कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से करने का। पहले 1 हरफी बा बी, फिर 2 हरफी
बी ली, बी ली, फिर 3 हर्फी, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। डायरेक्ट मैं नहीं कहता हूँ कि भाई ज़ेर का सबक 3 हर्फी से चालू करो ना, कहाँ से चालू करने का, 1 हर्फी से। और पेश का सबक कहाँ से चालू करेंगे, 1 हर्फी से। डायरेक्ट रुसूलू से नहीं चलेगा, जिस तरह ज़बर बतलाया ना, बस इसी हिदायत के मुताबिक ज़ेर और पेश का सबक भी पढ़ाना है। अब एक बात रह गई कि भाई मश्क भी हो गई, हलकों में मश्क भी हो गई, फ़हम भी पैदा हो गई, मश्क भी हो गई, लेकिन अभी मेरी जमात सेहत में कमज़ोर हैं। किस में? सेहत में कमज़ोर हैं, क्योंकि 3 काम है ना, हल्ले मिसाल, मश्क मिसाल, सेहत मिसाल। हल्ले अमसिला अदना दर्जा, मश्क अमसिला औसत दर्जा, और सेहत अमसिला आला दर्जा। कि मेरे बच्चों में समझ भी हो गई, कतब कुतीब 400-500 बना देता है, मगर सेहत की कमी है, तो क्या करें? तो इसके लिए मौलाना ने पूरा पूरा कायदा पढ़वाया है कारी साहब के पास कि अब बच्चों के ग्रुप बनाकर इसके घर भेजो कि जो सारी मिसालें हैं ना वो मोबाइल में सुने। एक अच्छे कारी, अरबी कारी के पास पूरा बच्चों का तोहफ़ा अव्वल और दोम पढ़वाया है, एक एक पेज, यानी 1 हर्फी, फिर 2 हर्फी, फिर तीसरा वीडियो खोलेंगे तो 3 हर्फी, चौथा वीडियो खोलेंगे तो 4 हर्फी, 5वां वीडियो खोलेंगे तो ज़ेर, फिर पेश, फिर 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, फिर जज़्म, फिर तशदीद, फिर इजहार, इक्फ़ा, इदगाम, इक़लाब, वक्फ़ तक। लेकिन वो प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर में है, यहाँ नहीं है, वरना मैं आपको सुनाता। तो वो घर भेजने का और लिख देने का कि सबक पूरा हो गया है, अपने बच्चों को 10 मरतबा सुनाओ। तो सेहत तो सीमाई है न, फ़हमी नहीं है, वो कैसी है? हाँ, शीन आप लिखकर कितना भी लिखो, हज़ारों सफ़े की किताब लिखो, वो तो सीमाई है, सुनाना पड़ेगा। शरीब, शरीब, शीन, शीन, वो सुनाना पड़ता है। गुलाब की खुशबू लिखने से है कोई बड़ी, इतनी बड़ी जमात आई है, कोई लिखकर बताओ गुलाब की खुशबू कैसी आती है कोई लिखेगा? वो हाँ, शहद का टेस्ट। तो सेहत, तो अगर मुदर्रिस कारी हो न, कारी, तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा जैसा हाफिज़ है तो आप मोबाइल के ज़रिए सुनाओ। आप क्लास में भी सुना सकते हो और घर पर भी सुना सकते हो। हमारी चैनल पर हैं सबक, और पूरे वीडियो 9-6 सबक हैं इसमें, 9-6 वो चैनल पर। तो जो सबक हो जाए वो घर पर भेज देने का कि भाई, ताकि मोबाइल का थोड़ी देर के लिए सही इस्तेमाल भी हो जाए और अच्छा सुने। तो क्या फ़ायदा होगा? 2 फ़ायदे होंगे। एक तो अरबी मिसाल है ना, तो अरबी लहजा पकड़ेंगे, और सेहत कि अच्छा इसको इस तरह पढ़ना है। तो सेहत का मसला मोबाइल से हल होगा। हर सबक पूरा हो गया, हरकत पूरा हो गया ना। पूरा होने के बाद 3 बातें देख लो। ये खुलासा, फ़हम का ज़रिया, बहुत मश्क का ज़रिया
कायदा, सेहत का ज़रिया आईफोन। फ़हम समझाने के लिए, और मश्क के लिए तकरार कायदा, और सेहत के लिए मोबाइल। या अच्छा कारी हो तो मोबाइल की ज़रूरत है, वो खुद मश्क कराए। और ये भी कह देता हूँ, अदना दर्जा और ये भी कह देता हूँ कि हम लोग खाली एक काम करते हैं, मश्क की कमी है और सेहत की कमी है, मश्क की कमी है और सेहत की कमी है। इसलिए हल्कों में ये है ना, ये क्या कहते हैं, हल्कों का आदी बनाओ भाई, वहाँ तक काम काबू में नहीं आएगा। सच कहता हूँ, आप चिल्ला चिल्ला कर थक जाओगे, अला पढ़ो पढ़ो, अला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। इसलिए शुरू ही से बच्चों को हल्कों का आदी बनाओ। तकरार, मश्क बहुत ज़रूरी है। और सेहत के लिए ये खुलासा हो गया। अब तनवीन तो बहुत आसान, बस 10 मिनट में हो जाएगा। क्यों आसान? तनवीन क्यों आसान? क्योंकि तनवीन आखिरी हरफ पर जाती है ना। और मुनव्वन कलेमा कैसे बनता है? दरस तो आता ज है, दरस इनको आता है। अब खाली सैलद मारवानो है ना, दरसन वद आता है, अन ईबी ली आती है, ईबी लिन, खाली सैलद मारवानो है। इसलिए हमारे यहाँ हरकत के बाद तनवीन लाए ताकि ज़रा जल्दी हो जाए। वो तो हमने अब लिखवाया कि भाई 15 दिन बाकी इतना होता नहीं है। खाली आवाज़ सुना दी ने कि अन बन इन बिन तो चालू તમારા કરતાં 2 કદમ અગાડી તમે અહીંયા જો ઈબીલી કરો તે પહેલાં એનું પૂરું થઈ જાય। अब ये मौलाना फरमा रहे थे कि भाई हिज्जे के मामले में हिज्जे की बात कर लेते हैं। इसकी हिज्जे में 4 काम हैं। कितने? हिज्जे में कितने काम? 4 काम। कितने काम? 4 काम। चलो हिज्जे करो। नहीं ऐसा नहीं बोलो। हाँ नहीं ऐसा नहीं। काफ, ज़बर, क। हिज्जे का पहला काम हुरूफ की शनाख्त। दूसरा काम एराब की, जो होगा वो जज़म तस्दीद या ज़बर है, जो होगा वो इसके मुताबिक है ना। ये दूसरा काम। काफ, ज़बर, क। हिज्जे का तीसरा काम, अगर ज़बर है तो क, और ज़ेर है तो की, और पेश है तो कु, और 2 ज़बर है तो कन, 2 ज़ेर है तो, और जज़्म है तो अक, और तशदीद है तो अक क, खड़ा ज़बर है तो का। तो हिज्जे का पहला काम, दूसरा काम की शनाख्त, एराब की शनाख्त, जो होगा वो, और तीसरा काम इसकी आवाज़, और चौथा काम देखना, चौथा काम मिलाना। ता ज़बर त, कत, बा ज़बर ब, कतब। तो हिज्जे में कितने काम? 4 काम। तो हमने दूसरे तरीके से किए, देखो हुरूफ की शनाख्त कल हो गई बराबर, और आज हरकत की शनाख्त तो हो गई ना। हुरूफ की शनाख्त हो गई, फिर हरकत की शनाख्त बतलाई, फिर एक हरफी बताई,
फिर 2 बताई, 3 बताई, 4 बताई, 5 बताई, तो फ़र्क क्या हुआ? काफ ज़बर क, ता ज़बर त, कत, बा ज़बर ब, कतब। बाज़ मरतबा लंबा लंबा हिज्जे में बच्चे हैं ना गलत भी पढ़ देते हैं। जैसे तब्बत, ता बा ज़बर तब, बा ता ज़बर बत। अब रवा बोलेगा ना बतख। लंबा लंबा वो रब तो रखना पड़ता है ना। तो शुरू में तो बोलता है हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, अल हम, दाल पेश दू, फिर कुछ हम दू कुछ और कुछ गलत भी बोल देता है। और यहाँ क्या किया? मुस्तकिल हर अम्र पर मेहनत हुई, अलग 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 मेहनत हुई। इसलिए अब यूँ लिखो कि कापोद्रा वाले हिज्जे का तरीका सिखाने के कायल हैं, लेकिन आदि बनाने के कायल सिखाओ सिखाओ, आदि न बनाओ। आदि का मतलब क्या? कि बच्चा रवा पढ़ ही ना सके, जब तक हिज्जे ना करे पेट में रुकता है। कोई हर्ज नहीं, तरीका सिखाओ। क्या लिखे? सिखाओ लेकिन आदि न बनाओ। हिज्जे वाला तरीका सिखाओ लेकिन आदि न बनाओ। हिज्जे वाला तरीका सिखाओ लेकिन आदि न बनाओ। कोई आपको पूछे न भाई क्यों है क्यों, लेकिन पारेम में कुरान में रवानी नहीं आएगी आगे, क्यों? लेकिन आगे है ना, यहाँ तो ठीक है, लेकिन फिर कुरान पारेम में वही कलमे में उलझा रहेगा, फिर रवानी आएगी नहीं, उसकी नज़र आगे जाती ही नहीं, वही अल्हम्दु वही पर देखता रहता है कि इसको कैसे हल करो। समझेगे नहीं? तो मौलाना हिज्जे में 4 काम। कितने काम? 4 काम। और यही 4 काम कि हमने उमूर बनाए। उमूर रवाही की आदत डालो। और वैसे भी हिज्जे है ना, कलेमा बनाने में मुइन तो हैं लेकिन मकसूद नहीं है। मकसूद है, अगर आप कहो कि मकसूद है मकसूद है, तो मगरिब की नमाज हिज्जे से होगी आज। अल्लाहु अकबर, हमज़ा लाम ज़बर अल, हामीम ज़बर हम, अलहम दाल पेश दू, अल्हम्दु, लाम लाम ज़ेर लिल। बोलो पढ़ाऊँ मगरिब की नमाज? इमाम साहब को मैं कह दूँगा कि हमारे यहाँ जमात आई है, उनका कहना यह है कि हिज्जे मकसूद है, इसलिए आज मगरिब की नमाज हिज्जे से पढ़ाओ। वलद्दाल्लीन में ईशा, तो फिर और हजरत किसी भाषा में हिज्जे होती है, गुजराती में। अब तो बच्चे के भी माथे में लगता है। पहले था क कबूतर न क, त तपेली न त, क त ब बकरी न ब। अब तो वहाँ भी डायरेक्ट पढ़ाते हैं कतब बतक तकब कनक मनक, है कि नहीं? तो गुजराती में हिज्जे है नहीं है। अच्छा हिंदी में है? हिंदी में है। अच्छा अंग्रेजी में? अंग्रेजी में? उर्दू में है? उर्दू में हिज्जे हैं नहीं है। तो अरबी में क्यों? चलो चाइना में है क त ब, नहीं बंगाली में है, बंगाली में क त ब नहीं है। तेलुगु में है? नहीं है। तो भाई अरबी में क्यों? किसी भाषा में हिज्जे नहीं होती है तो फिर अरबी में क्यों? अब ये आपको आता नहीं है तो मैं क्या करूं? तो वो आपको सीखना चाहिए, आपको नहीं आता है तो मैं क्या करूं? लेकिन हमको तो सब भाषा आती है।
अब आपको नहीं आता है तो मैं क्या करूं। चलो तनवीन आसान है, खाली नक्शा बना दूं। भाई वक्फे का टाइम भी हो गया, चाय की तलब भी है। चलो बच्चों, कल सुबह जल्दी आना, नया सबक सीखेंगे। कौन कौन जल्दी आएगा? वाह वाह, सना खा बेटा, हाथ उठा। हाँ वाह वाह। चलो पहला काम, 2 नक्शे बनाओ। कितने? 2। मालूम से ना मालूम। भाई इसको एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को हरकत कहते थे। आज हम नया सबक सीखेंगे। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश का भी नाम है। क्या नाम? तनवीन। पहला काम हो गया। फिर जो वसूलियाबी, जो ज़बर में सारी हिदायतें आ गई है। नंबर 2 क्या लिखा? नंबर 2 देखो नहीं क्या लिखा? हाँ, वो नक्शा यूँ बनेगा। मालूम से, हाँ एक ज़बर आवे तो कैसे पढ़ते थे? ब। अब 2 ज़बर आवे ने तो कैसे पढ़ेंगे? सीखना है, बोलो सीखना है। हाँ, बन। 2 ज़ेर आवे तो बन। कोई बात नहीं, थोड़ी आवाज़ ले जाओ गुन्ना के साथ, ताकि तनवीन की मुकम्मल अदा सही हो जाए। खाली बन बन तो वो समझेगा कि क्या फ़र्क क्या है। कुछ फ़र्क के लिए थोड़ा बन। ज़ेर आवे तो बी, 2 ज़ेर आवे तो पेश आवे तो 2 पेश आवे तो बुन। यहाँ एक बात बतला दो, 2 ज़बर के साथ अलिफ फ्री में आता है, स्कीम है। 2 ज़बर के साथ अलिफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता नहीं है। एक मौका आएगा वक्फ में, वहाँ स्कीम ख़त्म हो जाएगी। आइंदा साल वक्फ का बयान आएगा ना। तो ये नंबर 2। चलो नंबर 3 क्या है? हरकत तनवीन में क्या फ़र्क? तो मुनव्वन यानी तनवीन वाला हरफ। तनवीन को 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन, और तनवीन वाले हरफ को मुनव्वन। हाँ देखो बेटा, भाई ओ भाई, हाँ हरकत तनवीन में क्या फ़र्क बताऊँ? हरकत सब पर आवे, हरकत पर, लेकिन तनवीन है ना, तनवीन छेल्ला हरफ पर आवे। शुरू में नहीं आती है, दरमियान में नहीं आती है, आखिरी हरफ पर आती है। तनवीन कहाँ आती है? आखिरी हरफ पर। ये नंबर 3 का मतलब तनवीन की जगह बताओ। हाँ नंबर 3 तनवीन कहाँ आती है? देखो तनवीन कहाँ आती है? अगर शुरू में कोई लिखे तो गलत, दरमियान में कोई लिखे तो गलत, आखिरी हरफ पर आती है। चलो नंबर 4 बोलो। मश्के अमसिला। तो ये 3 और 4 इसी में है, 4 भी इसी में है। अब 4 का मतलब कि हर नया सबक पुरानी मिसालों से सिखाओ। हर नया सबक पुरानी मिसालों से सिखाओ, क्योंकि ये याद है। दरस, चलो अब पढ़ो। दरसन पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। हर नया सबक
पुरानी मिसालों से सिखाओ। नई मिसालें इस्तेमाल मत करो, पुरानी मिसाल हरकत में फिट करो, हरकत में तनवीन फिट करो। दरसन, वदअन, अबदन, कसबन, दखलन, बलगन, वजदन, सजदन। अब 2 ज़ेर फिट करो। दरसिन, वदइन, अबदिन, कसबिन, दखलिन। अब 2 पेश फिट करो। दरसुन, वदउन, अबदुन। हाँ, इसलिए हमारी वसीयत है कोई भी दरस छोड़े नहीं है, क्योंकि ये दरस जज्म, तनवीन, तस्दीद, अलिफ, मद्दा, खड़ा, ज़बर सब में आएगा। इसलिए हर नया सबक सिखाओ मिसाल है तो दरस से चालू करने की। कहाँ से? दरस से चालू करने की। कितने काम हो गए? पहला काम तनवीन की पहचान का नक्शा। नंबर 2 मालूम से ब, बन, त, तन, स, सन, ज, जन, बी, बिन, ती, तिन, सी, सिन, बू, बुन, तू, तुन, सु, सुन। पूरी तख्ती। फिर तीसरा काम हरकत तनवीन में फ़र्क। एक फ़र्क तो ये कि तनवीन आखिरी, और दूसरा ये एक फ़र्क तो ये हुआ। दूसरा फ़र्क ये कि 2 ज़बर के साथ अलीफ लिखा फ्री में आता है, लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। और तीसरा फ़र्क ये कि हरकत को जल्दी अदा करेंगे, दरस, और तनवीन की आवाज़ नाक में जाएगी, दरसन। तो 3 फ़र्क हो गए हरकत और तनवीन में। पहला कौन सा है? पहला जगह, दूसरा अलिफ लिखा जाता है, और तीसरा आवाज़। चलो 5वां काम भाई हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। बस 5वां काम करूँ? 5वां काम बताऊँ? तब्दील अमसिला। चलो पढ़ो। कौन पढ़ेगा? उस्ताद। हाँ पढ़ बेटा। दन, रस। और कौन पढ़ेगा? उस्ताद। खोट्टू, गलत। क्यों? शुरू में तनवीन आती। इधर मैंने कल क्या कहा था कि शुरू में तनवीन आती नहीं है। चलो अब कौन पढ़ेगा? तो शुरू में भी गलत, बीच में भी गलत। ये नंबर 5 ये भी गलत, ये भी गलत। चलो ये भी गलत। अलिफ फ्री में आता है। ये तब्दील अमसिला के तनवीन बदलो और सवाल करो सही गलत, सही गलत, ये ताकि ज़रा मश्क हो जाए। कहियो ये न, हाँ ये हटा दो न, ये गलत है, ये सही है। लेकिन आपको समझाने के लिए गलत लिखने का, कि देखने का पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कौन समझा कौन नहीं समझा। अगर कोई पढ़े दन रस दरन स, बेटा गलत। भाई चाय भाई पी लो, 10 बजे इंशाअल्लाह। जज़्म, सुकून, कलकला, हमज़ा साकिना। हाँ ये जो है ज़्यादा सा है, अलिफ लिख दिया है, मगर आयत के वक्त पर इसको पढ़ा जाता है ना। हाँ वो मैंने कहा ना कि वक्फ़ के बयान में स्कीम ख़त्म हो जाएगी। दूसरा फ़र्क भी ज़बर में आएगा ना, जो अलिफ फिरे में आता है वक्फ में हो जाएगा, वक्फ़ में हो जाएगा। वक्फ में पढ़ा जाएगा। यहाँ तो आपको इतना ही बतलाना है। शेर अगर 2
दो जेर की तनवीन है हाँ। उसमें अलिफ पूरे आए नहीं नहीं, वो तो यहाँ मैंने कह दिया है, नहीं नहीं देखो नहीं वक्त का इस कि 2 ज़बर के साथ अलिफ है, 2 ज़ेर के साथ और 2 पेश के साथ भी नहीं आएगा। और ये भी मत बतलाओ कि गोल ता पर नहीं आता है हमज़ा, क्यों, वो मौके की बात है, अभी से उलझाना नहीं चाहिए। बस अभी इतना कहो कि 2 ज़बर के साथ अलिफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। मतलब करके